local investor. This should have been done. मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी, एक बार ये भी आए थे कि आप एक सर लेबर यहाँ से जा चुकी है काफी हद तक, तो ये सारी चीजें हैं सर आपने इस वक्त रखी है। इम्पैक्ट इज ऑन द बिजनेसमैन। आई टेल यू हाउ, जब कोई बाहर वाला आता है आप कहते हैं या तो हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर हो, प्रॉब्लम हमें मल्टी फैक्टोरियल है, और ऐसा ऐसा सर हमारी एक इशू है कि जैसे राम जी ने बोला है कि इस टाइम सबसे बड़ा इशू आ रहा है सर कि हमारे को जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए वो है। सिर्फ आप 4 बार आपको मैंने मिलाया कि नहीं, क्या फायदा आपका सिर्फ फोटो छपा कॉलेज। सर वो चलेगी, अरे नहीं होगा, इसका प्रपोजल यहाँ की गवर्नमेंट भेजे, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर विल नॉट डू इट डायरेक्टली, वो यहाँ से व्यू लेगा कि भाई बोलो जी आप समझाएं, वो सब देखे यहाँ खबर छपवा दे, उससे होता ही कुछ नहीं। दिस विल बी ए गुड न्यूज बट इट विल नॉट सर्व, बोले इतना सारा हुआ उसी से होता है, लेकिन अभी आप वो पुराने जमाने के उसमें पड़े हैं, तो आप काइंडली इसको उसी पे रहा, कोई सिविलियन जो है उसमें हर्ट नहीं हुआ, नहीं उड़ा दिया गया, मुबारक के हकदार हैं। आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो है कि ऐसे हालात में आप लोगों का क्या फर्ज है कि इंडस्ट्री जो है यहाँ सर्वाइव कर सके, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर के आप जम्मू के लोग मंदिर है, हमारा राम मंदिर है, वे गर्ल्स ना साहब, तो मजा आई है, आनंद आई है। सबसे पहले मैं कहूँगा बड़ा सुखद समाचार है, धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम है। हम आप याद कीजिएगा, हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था हमें, और दुनिया भर में इस बात को लेकर के एक व्यंग किया जाता था कि इंडिया इज अमंग फ्रेजाइल 5। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि अपनी यथाशक्ति यथाक्षमता उसके निर्माण में अपना योगदान दे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इस उपलब्धि के पीछे का राज और कारण ये रहा कि पहली बार मोदी जी ने देश को जागरूक कराया टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर के, कि आज के बाद विश्व में जितना भी विकास होगा, जितना भी तरक्की होगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। और अगर हमें अपनी भौगोलिक भूमिका बनानी है, ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो ये हमारे लिए लाजिम है, अनिवार्य है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरे उतरे, ग्लोबल पैरामीटर्स पर पूरे उतरे, और हमारी स्ट्रेटजीज़ भी पूरी हों। और उसी को लेकर के बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? इस साल के बजट में वो निर्णय भी संभव हुआ, और वो तभी होता है जबकि ऊपर जो हमारे नीति निर्धारक है, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उसकी इच्छा शक्ति हो। तो मोदी जी ने विश्व की इस समय के वातावरण को देखते हुए भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो जो अनिवार्य थे निर्णय वो लिए, और आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है, और नागरिकों में एक तरह का ये आत्मविश्वास जागा है कि अब हमें सबको इकट्ठा मिल करके इस भारत की विकसित भारत की यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाना है। सर